जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के नियम को समझने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन है केवल चार ही क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे बोर्ड मास का नियम कैसे है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है। ये चारों प्रश्न इस तरह से मैंने बनाया है कि आपको पूरे बोर्ड मास का नियम समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा सवाल ये है, और चौथा इधर है, ठीक है। तो ये देखिए, इन चारों प्रश्न को सॉल्व करने के बाद, इन चारों प्रश्न को आप सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिए, आपको बोर्ड मास का नियम में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा बोर्ड मास का नियम आपको हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, ये है बोर्ड मास का नियम पे आधारित सवाल है, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 6-12 का 3 + 4 × 5 - 3, ठीक है, इतना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले करना क्या है, पहले जोड़ कर दे कि पहले घटा कर दे, कि पहले गुना करे, कि पहले भाग करे, पहले गुना करे, कि पहले जोड़ करे या का करे, ठीक है। इस तरह के बच्चे के मन में डाउट होते हैं क्या करें। तो इसी को जो है ना, इसी को क्या पहले किया जाए, इसी के लिए एक नियम बनाया गया है जिसको बोर्ड मास का नियम कहा जाता है। ये नियम किस तरह से है, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। बी से होता है बोर्ड, बी से ब्रैकेट, ठीक है, BOAD, इसी को मतलब कि सबको जोड़ के बोर्ड मास बनाया गया है, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ठीक है। कोष्टक इतने पर 3 होते हैं, जैसे देखिए इसको छोटी कोष्ठ कहते हैं, ये मध्यम कोष्ठ और ये सबसे बड़ी कोष्ठ। पहले अगर हमें सवाल में ये तीनों कोष्ठ दिया रहे तो पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे। अगर 2 दिया रहे तो फिर इसका, फिर इसका। अगर ये दोनों दिया रहे तो इसका, पहले इसका तब इसका, ठीक है। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, और का मतलब गुना भी होता है, ये आपको सवाल में पता चलेगा, ठीक है। डी से होता है डिवीजन, मतलब भाग, और भाग का साइन ऐसा होता है, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना, और गुना का साइन इस तरह से होता है। ए से होता है एडिशन, यानी कि जोड़, और जोड़ का चिन्ह ऐसा होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाना कहते हैं, और घटा। अब देखिए इस तरह का मतलब कि ये जो सीरियल में है, ठीक है, इसी तरह से हमको सवाल में भी करना है। अगर कोष्ठ रहेगा तो पहले कोष्ठ का काम करेंगे, का रहेगा तो पहले का, फिर अगर भाग रहेगा तो फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर लास्ट में घटा का, ठीक है। इस तरह से हमको इसी नियम पे काम करना है, ठीक है। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। तो देखिए ये सवाल है, इसमें देखिए कहीं भी कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसमें का है और भाग है, जोड़ घटा है। तो पहले देखिए का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो का देखिए इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि का जो है इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का ही काम करेंगे पहले, मतलब इन दोनों का गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो देखिए बराबर है, और बाकी जो है बाकी को वैसे ही उतार देना है, ठीक है, लिख देना है 6 - 12, और यहाँ पे भाग हो जाएगा। और देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे प्लस का 4, और गुना का 5, और माइनस का 3, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसमें घाटा है, भाग है, जोड़ है, गुना है, ठीक है। तो अब किसका क्रिया होगा देख लीजिए, यहाँ पे का हो गया, अब भागा का होगा, ठीक है। तो अब इसमें भाग देख लेते हैं, ठीक है। भाग कहाँ पे है, तो भाग देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों का अब होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 का -6 माइनस, अब देखिए 12 में 6 से भाग देंगे, यानी कि 12 में 6 से भाग देना का मतलब होता है 12/6। इसको इस तरह से भी लिखते हैं 12/6, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 मर्त में कट जाएगा, 12 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे यही 2 लिखा जाता है, ठीक है, यही 2 यहाँ पे लिखना है, 2 हो जाएगा। फिर प्लस है 4 गुने 5, और माइनस का 3, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से ये आ गया। अब किसका करना है, तो अब करना है गुना का, ठीक है। तो देख लीजिए गुना कहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। तो देखिए 6 - 2 और प्लस का, देखिए यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो जाएगा।
और माइनस का 3 है। अब देखिए लास्ट वाला जो आएगा इसमें केवल जिसमें जोड़ घटाना रहेगा, ठीक है, जोड़ घटा रहेगा सिर्फ और कुछ नहीं रहेगा। तो देखिए जोड़ घटा वाला में क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि धनात्मक को एक साथ और ऋणात्मक को एक साथ करना है। यानी कि जो प्लस वाला संख्या है उसको एक साथ जोड़ लेना है, जो माइनस वाला संख्या है उसको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्रिया किसका करना है, जोड़े का करना है ना, तो जोड़ना है, ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ना है इसमें, ठीक है, लेकिन किससे, सावधानी से। देखिए कैसे जोड़ना है, जैसे देखिए ये प्लस वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे प्लस है। तो देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये माइनस वाला को जोड़ लेंगे तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 26 में से 5 गया तो 21 आ जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नियम, दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल को हम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये रहा। तो देखिए दूसरा सवाल में क्या है, इसमें भी वही है, इसमें का नहीं है। तो देखिए पहले किसका क्रिया करना है, देखिए पहले ब्रैकेट का करना है, तो ब्रैकेट तो इसमें नहीं है। फिर करना है का भी नहीं है। फिर करना है भाग का, किसका, भाग का, तो भाग है, इसमें भाग है तो भाग का क्रिया कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 माइनस 3 गुने, यहाँ पे है भाग, यानी कि 8 में 4 से भाग देना है, ठीक है। 8 में 4 से भाग इस तरह से दिया जाता है, 8 में 4 से भाग 2 मर्त में लग जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस का 8 है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, भाग कर लिए तो अब क्या करना है, तो देखिए अब करना है हमें गुना, ठीक है, क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर लेंगे अब, ठीक है, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना इसके बीच में है तो 12 और माइनस, देखिए 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 8। अब देखिए मैंने आपको बोला कि धनात्मक वाला को एक साथ रखना है और ऋणात्मक वाला को एक साथ। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक वाला केवल ये है 12 ठो, तो 12 लिख देंगे, और ऋणात्मक वाला को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, माइनस का 14 लिख देंगे। तो देखिए 12 में से माइनस 14 जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये है प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें कोष्ठ का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम कौन सा कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, पहले ये छोटा वाला का काम करेंगे, ठीक है, फिर इधर वाला का। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, इसमें एक ये वाला है और एक छोटा वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो पहले इसका काम करना है, इसमें घाटा हो या जोड़ हो कुछ भी हो, पहले इसका काम करना है, ठीक है, फिर इसका काम करना है, ठीक है। तो आइए इसका पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका काम करने के लिए सबको पहले वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा उसका कर देंगे, 44 और माइनस का 2 है, ठीक है। इस तरह से ये वाला हमको आता नहीं बनाने के लिए, लेकिन कैसे ही बना दिया है, ठीक है। 3 × 5 प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कोष्ठ अब गायब हो गया, ठीक है, इसको गायब कर दिया। अब इसका काम करना है, ठीक है, तो इसका काम कर लेंगे, 44 माइनस का 2, ठीक है, इस तरह से इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। फिर देखिए 44 माइनस का 2, और देखिए 15 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 21। ध्यान रखिएगा जब भी कोष्ठक हटेगा तब गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 21 कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, तो 21 यहाँ पे लिख देंगे, बराबर इतना कितना है, 44 है, ठीक है, 44 यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो देखिए गुना करना है, आप पहले गुना करना है कि पहले माइनस, पहले गुना करना है। देखिए यहाँ पे नियम क्या था हमारा कि पहले गुना होना चाहिए, ठीक है, पहले गुना होना चाहिए तब ना लास्ट में यहाँ पे माइनस है, फिर जोड़ है, तो जोड़ तो है नहीं तो जोड़ करना नहीं है हमें,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, गुना करना। तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, 42 हो जाएगा। अब 44 में से अगर 42 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये हमने प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लिया। अब चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है, तीनों ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट और छोटी माध्यम और सबसे छोटी। तो हमें पहले किसका करना है, पहले सबसे छोटी वाला का, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। यानी कि पहले इसका करना है। तो ये ऐसा वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसको हमें पहले हल करना है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हल करने के लिए जैसा सब है वैसे ही लिख देना है। 8 भागा बड़ी कोष्टक 16 माइनस मध्यम कोष्टक 2 × 5 प्लस ये इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, धनात्मक को एक साइड और ऋणात्मक को, तो देखिए धनात्मक वाला को जोड़ देंगे, यानी कि माइनस ऋणात्मक, धनात्मक वाला एक ही है तो इसको लिख देंगे। और देखिए ऋणात्मक कितना है, 1 1 2 है। तो देखिए -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोष्टक हम लगा देंगे और बराबर 8 भागा, फिर वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, 16 माइनस 2 × 5 और प्लस, देखिए अब देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने वो वाला कोष्टक को ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बचा ये वाला, ये जो छोटा वाला क्वेश्चन है इसे तेरा मेरा इसको करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले इसे लिख देंगे 8 भागा 16 माइनस, तो देखिए यहाँ पे पहले गुना का क्रिया होता है, पहले गुना करना होता है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस का यहाँ पे 2 है तो 2 इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से हम कर देंगे इसको, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ वो कोष्टक तो पूरा करेंगे इसको, ठीक है, पूरा करेंगे। 8 भागा 16 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब ये बड़ी कोष्टक आ जाएगा, ठीक है, क्या कि ये वाला कोष्टक का हम काम कर दिए, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो किस तरह से कोष्टक ख़त्म किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 8 भागा, अब देखिए 16 में से 12 का जाएगा, 12 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो गुना करते, लेकिन यहाँ पे चिन्ह है भागा का तो इसलिए भागा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इधर से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 8 में 4 भागा देने का मतलब क्या हुआ, 8 में इस तरह से हम 4 से भागा दे रहे हैं तो 2 मर्त में 8 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, तो यही 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को बोर्ड मास नियम समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।